फैक्ट नंबर 20। आपको पता है, ज्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने की ऊंचाई 28,000 फीट से 36,000 फीट की होती है। फैक्ट नंबर 19। आपने देखा होगा, जब आसमान पर किसी प्लेन को उड़ते हुए, तो उसके पीछे एक सफेद रंग की लाइन दिखाई देती है। दरअसल वो प्लेन के ईंधन प्रक्रिया के बाद निकला हुआ भाप होता है। जब वो ठंडी हवा के संपर्क में आता है, वो सफेद दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जैसे हम ठंड के दिनों में अपने मुंह से भाप निकालते हैं। फैक्ट नंबर 18। आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाई जहाज के बाथरूम में सिगरेट के लिए एस्ट्रे भी होता है। अब आप कहेंगे कि भाई, फ्लाइट में सिगरेट पीना तो मना है, तो फिर एस्ट्रे क्यों? दरअसल इसलिए होता है कि इंसानों का भरोसा नहीं है। ऐसे में यदि किसी ने सिगरेट जला ही लिया, उसे बुझाने और फेंकने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है, यात्रियों के लिए इमरजेंसी एग्जिट तो होते ही हैं, लेकिन पायलट के लिए भी एक इमरजेंसी विंडो होता है, जो कि कॉकपिट पर हवाई जहाज के अनुसार अलग अलग जगह पर हो सकता है। फैक्ट नंबर 16। आपको पता है, विमान की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद होता है, जो कि खिड़कियों के बीच के दबाव को नियंत्रित करता है और इसे कोहरे से दूर रखता है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है, फ्लाइट की इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए एक कमर्शियल पायलट और फ्लाइट कंट्रोलर को अंग्रेजी आनी जरूरी है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है, हवाई जहाज में मरकरी यानी कि पारा ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा में पारा बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि मरकरी एल्युमिनियम को नष्ट करता है और हवाई जहाज एल्युमिनियम का बना होता है। फैक्ट नंबर 13। वैसे तो हवाई जहाज में मोबाइल फोन का उपयोग करने से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फोन स्विच ऑफ या पायलट मोड में रखने को कहा जाता है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क सिग्नल से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत से बाधा उत्पन्न हो सकती है। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं, विमान को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जरूरत पड़ने पर केवल एक ही इंजन से लंबी दूरी तय की जा सकती है। फैक्ट नंबर 11। वैसे तो उड़ते समय किसी हवाई जहाज के दरवाजा खुलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो विमान अत्यधिक ऊंचाई पर होने की स्थिति में अंदर का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे सारे यात्री और सामान उड़कर बाहर निकल सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान के वजन को कम करने के लिए ईंधन को गिरा दिया जाता है, लेकिन ईंधन जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। हवाई जहाज का इंजन तेल से चलता है, जिसमें मुख्यतः 3 तरीके के ईंधन होते हैं: जेट फ्यूल, एविएशन गैसोलीन और बायोफ्यूल। फैक्ट नंबर 9। हर हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, जो कि पायलट, ग्रुप मेंबर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होने वाली बातचीत के साथ साथ टेक्निकल जानकारियों को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स ही वो चीज है जो दुर्घटना होने के बाद हादसे के कारण का पता लगाने में मदद करता है।
इसे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी सह सकता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं, कार के मुकाबले हवाई जहाज में सफर करना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि दुर्घटना की दृष्टि से हवाई जहाज की यात्रा ज्यादा सुरक्षित है। आज तक जितनी भी विमान दुर्घटना हुई है, उसका 80% टेक अप के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के 8 मिनट के अंदर हुई है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है, हवाई जहाज में यात्रियों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन में केवल 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन होता है, जिसका उपयोग अत्यधिक ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी होने पर किया जाता है। पायलट को इस 15 मिनट में जहाज को सही ऊंचाई पर लाना होता है, ताकि यात्री सांस सही ढंग से ले सके। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है, हवाई जहाज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आसमानी बिजली गिरे तो उसका कोई नुकसान ना हो। हवाई जहाज पर बिजली गिरना आम बात नहीं है। सन 1963 में ऐसी एक दुर्घटना हुई थी। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है, जहाज के टॉयलेट के दरवाजे अंदर से बंद होने के बावजूद भी बाहर से खोला जा सकता है, ताकि आपातकाल की स्थिति में जल्दी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है, जहाज में वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे फ्लश करने की स्थिति में जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है। यदि आप टॉयलेट पर बैठकर फ्लश करेंगे, तो शक करने की स्थिति में आपका शरीर अटक सकता है। इसलिए टॉयलेट में बैठने के बाद कभी भी फ्लश ना करें। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है, विमान के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों का दुर्घटना की स्थिति में बचने की संभावना 40% होती है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है, विमान में ऊंचाई पर जाने के बाद खाने का स्वाद कम हो जाता है, क्योंकि 10 से 20% सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। यही वजह है कि जहाज में ऊंचाई पर खाने का स्वाद कम होता है। फैक्ट नंबर 1। आपको जानकर हैरानी होगी कि एरोप्लेन में पायलट और को पायलट को एक ही प्रकार का भोजन नहीं दिया जाता। फूड पॉइजनिंग के डर से कहीं फूड पॉइजनिंग की स्थिति में विमान के सभी क्रू एक साथ बीमार ना हो जाए।